नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तिब नबवी टीवी की टेस्ट ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाज़िर खिदमत है। आज हम इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देंगे जो फेसबुक पे आपने किए हैं और जो व्हाट्सएप पे आपने किए हैं, और इंशाल्लाह इस आपके जो मसाइल हैं, उनके सेहत के जो मसाइल हैं, उनके नुस्खे, उनका इलाज तिब नबवी की अद्वियात से आज हम तमाम अफराद को बताएंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले ये कि आप तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। आप न सिर्फ ये कि प्रोग्राम को पसंद करते हैं बल्कि इतनी दुआएं भी देते हैं। मेरी भी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको हर माह साल शब व रोज़ अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश को, हर अच्छी तमन्ना को पूरा करे और साथ ही दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हम सबको अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले एक हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को लाया जाता, ये मफ़हूम है, किसी मरीज़ को लाया जाता, ऐसे शख्स को कि उसे भूख नहीं लगती, यानी भूख ना लगने की शिकायत किसी को होती, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस मरीज़ को लाया जाता तो आप क्या फरमाते कि इसको जौ का मुफीद दलिया खिलाया जाए। फिर फरमाया कि खुदा की कसम, जिसने मुझे हक़ के साथ पैगम्बरी अता की है, ये पेट को इस तरह साफ़ कर देता है जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गलाज़त उतारता है। दरअसल जौ का दलिया, इसे तलबीना अहादीस मुबारक में कहा गया है, और इसकी फिर ख़ास तरकीब भी अता की गई है कि उस दौर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर तिब नबवी के जो प्रैक्टिशनर्स थे वो कैसे इसे बनाया करते थे। इसका तरीक़ा ये था कि जौ का दलिया दूध में उबाल कर, या जौ का दलिया पहले पानी में उबाल लीजिए, आखिर में उसमें दूध मिला लीजिए, फिर प्लेट में उतार के शहद मिलाकर और इसे गरम गरम खा लीजिए। इस तलबीना के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम फरमा रहे हैं कि ये पेट को धोकर साफ़ कर देता है, जैसे हम अपने चेहरे को धोकर चेहरे पर से गलाज़त, मट्टी और डस्ट वगैरह और दूसरी चीज़ें साफ़ कर देते हैं, पानी से साफ़ कर देते हैं, इसी तरह से जौ का दलिया एक वाश करता है, मुंह से शुरू करता है वाश, हलक को साफ़ करता है, मैदे को साफ़ करता है, और इसके बाद आंतों को साफ़ कर देता है। और पूरी दुनिया में ये तमाम साइंसदान इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जब तक मैदा तंदुरुस्त रहता है, इंसान तंदुरुस्त रहता है। आंतें साफ़ हैं और उसमें कोई मसाइल मौजूद नहीं है तो इंसान का जिस्म साफ़ सुथरा चलता रहता है। लेकिन जहाँ आंतों में, मैदे में मसाइल शुरू होते हैं, सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उसकी लपेट में आ जाता है। इसीलिए उम्मुल अमराद, अल-क़ब्ज़ु उम्मुल अमराद, जो कब्ज़ की बीमारी है, ये अमराज की जड़ है, रूट कॉज है, बहुत सारी बीमारियां फिर जन्म लेती हैं। डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करना ज़रूरी है, और ये काम जौ का दलिया बहुत खूबसूरती से करता है। इसे सुबह नहार को खाना बहुत फ़वाइद का हामिल है। बहुत सारे साइंसदान, बहुत सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि जौ के दलिए को खाली पेट खाया जाए, दिन में 2-3 बार खाया जाए तो दिल, हार्ट अटैक के मसाइल, दिल के मसाइल और कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें से कंट्रोल हो जाती हैं। यहाँ तक कि नफसियाती तौर पे भी इंसान को सुकून हासिल होता है। तो नाज़रीन, आज उन हजरात जिन्होंने सवालात भेजे हैं उनके जवाबात। सबसे पहले शाजिया खालिद साहिबा हैं, और वो कहती हैं कि हेपेटाइटिस का इलाज बताइए। तो हेपेटाइटिस का इलाज हम मुतादिद बार बता चुके हैं, आज फिर इंशाल्लाह अर्ज़ है कि कलौंजी 50 ग्राम और मेथी दाना 40 ग्राम, हब्बुर रिशाद 10 ग्राम, सोए के बीज 7 ग्राम, कासनी के बीज या कासनी के पत्ते 30 ग्राम और किस्त शीरी 30 ग्राम मिलाकर पीस लीजिए, और इसके बाद इसे 1 चाय का चमचा नाश्ते के बाद, 1 रात खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए, और रिजल्ट्स देखते रहिए कि अगर हो सकता है ब्लड शुगर लो होने लगे तो फिर इसका इस्तेमाल कम करना होगा। साथ ही ब्लड शुगर, सॉरी मैं गलती से कह गया कि अगर
ALT کم ہونے لگے، اور بہت کم نہ ہونا چاہیے، یعنی کہ 8 اور 10 پر نہ ہو، بلکہ یہ تقریباً 20 سے 30 کے درمیان رہے، تو انشاءاللہ اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جگر پھر سے ایک نیا جنم لیتا ہے اور نئی طاقت آتی ہے اس نسخے کے ساتھ۔ شازیہ رحمان صاحبہ آپ نے، اور ساتھ ہی ثاقب جنانی صاحب ہیں اور یاسمین جون صاحبہ ہیں، آپ نے کہا ہے کہ انفرٹیلیٹی بانجھ پن کا علاج بتایا جائے۔ میل اور فیمیل، خواتین و حضرات دونوں میں بانجھ پن ہو جاتا ہے، اولاد ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ صحت بھی ٹھیک ہے، ریزلٹس بھی اچھے ہیں، لیکن اولاد کی نعمت سے انسان محروم ہے۔ رائل جیلی ایک ایسی چیز ہے جو خواتین کو دی جائے تو اس سے پریگننسی ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جایا کرتا ہے، تو رائل جیلی کو استعمال کیا جائے۔ رائل جیلی کی مختلف شکلیں دستیاب ہیں، یہ اس کی ڈوز کیا ہے، ہر پیکٹ پر اس کی ڈوز لکھی ہوتی ہے۔ عام طور پہ اگر خالص رائل جیلی چھتے سے، شہد کے مکھی کے چھتے سے حاصل کی جائے تو اس کی ڈوز 1 گرام میکسیمم ہوتی ہے، جو صبح نہار منہ 1 گلاس پانی کے ساتھ لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کشت شیری میں یہ خاصیت ہے، حب الرشاد، کشت شیری، کلونجی کی یہ تینوں ادویات یہ بھی بانجھ پن ختم کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے لیے کشت شیری 80 گرام، کلونجی 20 گرام اور کاسنی 10 گرام، حب الرشاد 10 گرام، اس میں سوئے کے بیج 5 گرام شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 1 چائے کا چمچہ ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد، رات کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کیا جائے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نسخے بتاتا ہوں اور لکھا ہوا بھی آئے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں یہ آواز ریکارڈ کر لیجئے جو ادویات کے نام میں نے لیے ہیں، طب نبوی کی ادویات، انہیں آپ کسی پنساری کو سنائیں گے، وہ فوراً آپ کو نکال کر دے دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جانا تو پنساری کے پاس ہی ہے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ پنساری صاحب جو چیز آپ کو دے رہے ہیں وہ صاف ستھری ہوں، کیڑے لگے نہ ہو، فنگس لگی ہوئی نہ ہو، پپوندی نہ ہو اس کے اوپر، اور وہ بھر بھرا پن نہ آ گیا ہو، اس میں اچھی صحت مند چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی سورہ رحمان دن میں کم از کم 5 سے 7 مرتبہ سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نادیہ اقبال صاحبہ فرماتی ہیں کہ ناک کا گوشت بڑا ہے۔ ایک اور بھی کام کیجیے گا کہ جب کسی مریض دوسرے کا ذکر کریں تو اس مریض کی عمر بھی ساتھ لکھ دیا کریں، اور بلڈ پریشر اور شوگر ان 2 چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ مینشن کر دیا کریں تو نسخے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ناک کا گوشت بڑا ہو، اس کے لیے طب نبوی کا ایک ہی نسخہ کافی ہے، الحمدللہ کسی سرجری کی نوبت نہیں آئی اب تک۔ ہزاروں مریض، بلکہ شاید مغالطہ نہ ہو تو لاکھوں مریض شفا ہو چکے ہیں، کیونکہ میں نے HTV سے پروگرام کیے، ARYQTV سے پروگرام کیے، میں نے یہ نسخے وہاں پر بتائے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے استعمال کیا ہے پورے پاکستان میں، اور جہاں جہاں پاکستانی نشریات جاتی ہیں ماشاءاللہ سب کو فائدہ ہوا۔ اور یہ ہے کلونجی 1 بڑا چمچہ، اور آدھا کپ یعنی 60 ml زیتون کا تیل۔ کلونجی کو ذرا سا کوٹ لیجئے اور اسے زیتون کے تیل میں 3 منٹ تک تیز گرم کیجئے، اور اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے اس میں رہنے دیجئے۔ اس کے بعد اسے فلٹر کیجئے۔ اگر ایسا لگے کہ کیونکہ مختلف لوگوں کے مختلف اسپون ہوتے ہیں، مختلف چمچے سائز ہوتے ہیں، تو ذرا سا 80 ملی لیٹر تک یعنی آدھے پاؤ سے زیادہ زیتون کا تیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اسے فلٹر کر لیجئے، اور رات سوتے وقت جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو رات سوتے وقت 2 قطرے ناک کے دونوں نوسٹرلز میں، دونوں اطراف میں ڈال لیجئے، رات بھی اور صبح بھی، اور اس کے ڈالنے کے بعد 20-25 منٹ تک لیٹے رہیے۔ انشاءاللہ اس سے ناک کا گوشت، بلکہ حلق تک کے جو مسائل ہوں، اگر حلق میں بھی کہیں کوئی ٹیومر، کوئی ایسا گوشت کے بڑھنے کے مسائل ہوں تو وہ بھی، کیونکہ اکثر ناک کے ساتھ گلے میں بھی یہ مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، تو یہ صاف ہو جائے گا۔ این زبیری یا اینی زبیری کے نام سے، اور ایک ہیں NGANJI،
इन्होंने लिखा है कि पाइल्स या हेमोराइड का इलाज बताया जाए, यानी बवासीर का इलाज जिसमें खून बहता है। हम इसकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो परहेज़ है, तमाम किस्म के गोश्त अगर 10 दिन के लिए बंद कर दिए जाएँ बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। सारे मिर्च मसाले कम कर दिए जाएँ, लाल मिर्च वो ख़त्म कर दी जाए। अगर काली मिर्च का इजाफा कर दिया जाए खानों में, सुर्ख की बजाय सियाह मिर्च का इजाफा किया जाए, तो सियाह मिर्च ख़ुद एक ठंडी तासीर रखती है और बवासीर के अमराज के इलाज में 7 अद्वियात के दी भी जाती है। सबसे पहले एक लोशन लगाना है जो जिन मस्सों से खून आ रहा है, ये उन मस्सों को ख़त्म कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 दिन में, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर मस्से ख़त्म हो जाते हैं। ये नुस्खा नोट फरमा लीजिए। मेहंदी के ताज़ा पत्ते 300 ग्राम, जैतून का तेल 1 कप, इन दोनों अज्जा को 7 मिनट तक उबाल लीजिए और 7 मिनट 8 मिनट उबालने के बाद इसे 1 घंटा रहने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए इसको फ़िल्टर कीजिए। फ़िल्टर करने के बाद ये रात, सुबह और दोपहर मस्सों पर लगाइए और तकरीबन 2-3 माह तक इसको मुस्तकिल लगाते रहिएगा। खून का जो बहना है उसको रोकने के लिए मेहंदी के पत्ते इस्तेमाल कीजिए। मेहंदी के पत्ते 50 ग्राम, किस्ते शीरी 20 ग्राम, कासनी 10 ग्राम, सोए 5 ग्राम, इन्हें मिला लीजिए। मिलाने के बाद 1 चाय का चमचा नाश्ते के बाद, 1 रात खाने के बाद, पहली डोज लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर खून का आना बंद हो जाता है। और जब तक आप ये डोज लेते रहेंगे तो खून का बहाव नहीं होगा, क्योंकि मेहंदी में ये वो अज्जा मौजूद हैं जो खून के बहने को रोकते हैं। ये इलाज अगर 3 माह तक कर लिया जाए और परहेज़ साथ साथ रखा जाए तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर कभी पाइल्स नहीं होगी। महमूद आलम सिद्दीकी साहब ज़ियाबेतिस का इलाज चाहते हैं। ज़ियाबेतिस के इलाज में ऊँटनी का दूध, क्योंकि ज़ियाबेतिस शुगर के इलाज में हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, वो इंसुलिन वाफिर मिकदार में मौजूद है ऊँटनी के दूध में। 1 लीटर ऊँटनी का दूध 50 यूनिट इंसुलिन रखता है और ये वही इंसुलिन है जो आप आमतौर पर लिया करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए से या दीगर ज़राए से। ऊँटनी का दूध 1 कप सुबह, दोपहर और शाम पी लिया जाए। और कलौंजी 50 ग्राम, किस्ते शीरी 20 ग्राम, कासनी 20 ग्राम और हब्बुर इशाद 5 ग्राम, सोए के बीज 7 ग्राम और मेथी दाना 50 ग्राम। इन्हें मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद पीस लीजिए। पीस कर 1 चाय का चमचा नाश्ते के बाद, 1 रात खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए और अपने मालिज की, अपने डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करते रहिए। जो परहेज़ उन्होंने बताया है, अगर कुछ अद्वियात दी हैं तो कुछ अरसे के लिए उन अद्वियात को भी हमला लीजिए। और अक्सर ये देखा गया है कि 8-10 दिन बाद दीगर अद्वियात की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, लेकिन बहरहाल आप परहेज़ और अपने मालिज की हिदायत को सामने रखिए। नाज़रीन, ये आज के चंद सवालात थे जिनके हमने आपको जवाब दिए हैं। आप अपने सवालात यहाँ भी भेजते रहिए और इंशाल्लाह हम आपको आइंदा फिर व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने पेश करेंगे और उस व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप अपने सवालात हमें फिर से भेज सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे नंबर्स व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल फिर एक नए मौजू के साथ और साथ ही आपके सवालों के जवाबात के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।